नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डायमंड अकेडमी पर। आज हम एक नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश की एसआई मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, उसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा सुविधारों उप निरीक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभ होगी अपनी 27 अक्टूबर 2025 से और अंतिम तिथि है इसकी 10 नवंबर 2025। संशोधन की तिथि 27 अक्टूबर 2025 से ही संशोधन करा सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है। परीक्षा तिथि देख लेते हैं। परीक्षा तिथि 9 तारीख से होगी स्टार्ट, 9 जनवरी 2026 से। परीक्षा 2 पालियों में प्रारंभ होगी। शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये है और आरक्षित वर्ग के लिए SC ST और OBC के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। समय सारणी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं। 2 पाली में होगा एग्जाम, प्रथम और द्वितीय में। प्रथम में रिपोर्टिंग टाइम होगा अपना 7 से 7:30 से 8:30 बजे और निर्देशन पढ़ने के लिए समय मिलेगा अपन को 9:20 से 9:30 का 10 मिनट का। परीक्षा का समय 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे का होगा। और दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक होगा। निर्देश पढ़ने के लिए समय 2:20 से 2:30 तक मिलेगा 10 मिनट का। और परीक्षा समय होगा अपना 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे का। देख लेते हैं और जानकारी। आवश्यक दस्तावेज और निर्देश क्या है। आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आधार कार्ड पंजीयन आवश्यक है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र चाहिए, जैसा कि मतदाता पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चल जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन भी चाहिए। परीक्षा के दौरान आधार आधारित बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। देख लेते हैं और रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। देख लेते हैं। उप निरीक्षक पदों का विवरण इस प्रकार से है। विशेष सशस्त्र बल पोस्ट कोड है जिसका 02, इसमें कुल 95 पद हैं। केवल पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। अनारक्षित पदों की संख्या 62 है। OBC के लिए 26 पद और ST के लिए 19 पद और SC के लिए 9 पद हैं। EWS के लिए 12 पद हैं। सामान्य ड्यूटी पोस्ट कोड है जिसका 03, कुल पद है 377। महिला पुरुष दोनों एलिजिबल है इसमें। अनारक्षित के लिए 130 पद हैं। OBC के लिए 102 पद हैं। SC के लिए 75 पद हैं और ST के लिए 38 पद हैं। EWS के लिए 50 पद हैं। और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य डिग्री होनी चाहिए सभी वर्गों के लिए। इसमें कोई रिजर्वेशन का इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। आयु सीमा में किया गया है। आयु सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 33 वर्ष की है और महिला सभी श्रेणियों की 38 वर्ष है और आरक्षित श्रेणी के पुरुष 38 वर्ष है और महिला सभी श्रेणी की भी 38 वर्ष है। देख लेते हैं और जानकारी। परीक्षा की संरचना किस प्रकार से देख लेते हैं। परीक्षा प्रथम चरण और द्वितीय चरण है परीक्षा का। 3 चरण में परीक्षा। प्रथम चरण में 100 अंक का 2 घंटे की अवधि में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10 विशेष विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 सब्जेक्ट है मतलब इसमें। और द्वितीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 600 अंक, 2 प्रश्न पत्र होंगे 600 अंक के। प्रत्येक प्रश्न पत्र का 300 अंक होंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। शारीरिक
दक्षता परीक्षण भी होगा इसमें। 100 अंक इसमें है निर्धारित। 800 मीटर की इसमें दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है और न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है इसमें। क्या मतलब यह है, यह भी एक क्वालिफिकेशन परीक्षण की तरह है। उसमें न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है। साक्षात्कार भी होगा 50 अंक का। व्यक्तित्व साक्षात्कार होगा। सभी चरणों में सफल होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और जानकारी क्या है, प्रारंभ परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। भाषा कौशल के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी भाषाई बोध के प्रश्न शामिल होंगे। हिंदी इंग्लिश होगी। विश्लेषणात्मक परीक्षा में क्षमता में अपन क्या करेंगे, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता पर प्रश्न होंगे। और समान अध्ययन भी होगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान के प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम इस प्रकार से। प्रश्न पत्र जो कि 300 अंक का होगा। भाग 2 भागों में होगा। भाग का इसमें इतिहास और भारतीय समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास में भारतीय इतिहास, हड़प्पा से आधुनिकता, स्वतंत्रता के बाद देश का समेकन अर्थात देश का एकीकरण किस प्रकार से होगा। भारतीय समाज की विशेषताएं, जनसांख्यिकी और सामाजिक मुद्दे। भाग का शासन और संविधान से रिलेटेड है। इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघ और राज्य के कार्य, संसद और विधायिका, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। पाठ्यक्रम इसका भाग इसमें भी 2 है। भाग का करंट अफेयर्स और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, ये 150 नंबर का होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, AI, बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड टॉपिक होंगे। और आंतरिक सुरक्षा भी भाग का के अंतर्गत है। लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका क्या है, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा। प्रश्न पत्र 2 का भाग खा देख लेते हैं। तर्क और अंकों से व्याख्या इसमें पूछे जाएंगे। इसमें गणित होगी, सांख्यिकी होगी, प्रायिकता, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, ब्याज, क्षेत्रफल, तार्किक शक्तियों के प्रश्न शामिल हैं। और क्या है जानकारी, शारीरिक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण के मानदंड भी देख लेते हैं। पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षण में 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें न्यूनतम मानक किस प्रकार से है, 124.2 सेकेंड या कम। और अधिकतम अंक इसके 40 होंगे। अवसर एक ही मिलेगा। लंबी कूद होगी, इसमें न्यूनतम मानक है 5.57 मीटर या उससे अधिक होना चाहिए। 30 अंक इसके होंगे। 3 इसमें अवसर मिलेंगे। गोला फेंक में 8.76 मीटर या उससे अधिक गोला न्यूनतम मानक है। अधिकतम अंक इसमें भी 30 है और 3 इसमें भी अवसर मिलेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं 100 अंक हो जाएंगे टोटल। महिलाओं के लिए मानदंड निर्धारण 80 मीटर दौड़ होगी, जिसके लिए समय 176 मिनट मिलेगा न्यूनतम मानक। लंबी कूद के लिए 4.36 मीटर होना चाहिए न्यूनतम मानक। गोला फेंक 7.20 मीटर न्यूनतम मानक है। और देख लेते हैं शारीरिक मानदंड के अंतर्गत ही कद की आवश्यकता भी है। पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर उससे अधिक, महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर या अधिक। सीने का फुलाव पुरुषों के लिए बिना फुलाव के होना चाहिए 81 मीटर और फूलने पर होना चाहिए 86 मीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच। दृष्टि आवश्यकताएं भी हैं। एक आंख के लिए 6 से 9 या बेहतर उससे होनी चाहिए। 6/9
9 या उससे बेहतर होनी चाहिए। दूसरी आँख के लिए 6/12 से या उससे बेहतर होनी चाहिए। और रंग अंधता नहीं चलेगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी और देखते हैं आरक्षण की नीति किस प्रकार से है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें रिजर्व हैं, 20% अनुसूचित जनजाति के लिए, 16% एससी के लिए, ये हो गई ओबीसी के लिए, और एसटी और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें रिजर्व है। वर्टिकल आरक्षण है इन सभी में। ओरिएंटल आरक्षण भी यहाँ पर महिलाओं के लिए 35%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, पुलिस कर्मियों के लिए 15% ओरिएंटल आरक्षण है। और कुछ है रिलेटेड। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है। प्रारंभिक परीक्षा, विज्ञापित पदों की 10 गुना संख्या अभ्यर्थी चयनित होंगे प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में विज्ञापित पदों की 3 गुना संख्या में अभ्यर्थी चयनित होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के साथ होंगे। साक्षात्कार अंतिम चयन के लिए है। वेतन एवं सेवा शर्तें हैं। टेबल 19 में वेतन है। वेतन 36,200 रुपये से स्टार्ट होकर 1,14,800 तक जाती है। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की है। न्यूनतम सेवा स्थानांतरण से पूर्व 5 वर्ष की। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में तो 90% स्टाइपेंड दे होगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते भी मिलेंगे। और देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से है। वेबसाइट पर जाकर www.esv.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड, फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित और आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, और प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे परीक्षा से पूर्व वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र, मुख्य केंद्र होंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर। अन्य केंद्र खंडवा, नीमच, रतलाम। पूर्वी क्षेत्र में होंगे रीवा, सतना, सीधी। अन्य केंद्र सागर, अनूपपुर, उज्जैन। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय 4 परीक्षा शहरों की प्राथमिकता देनी होगी। सीट की उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र का आवंटन किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा हॉल में वर्जित सामग्री देख लीजिएगा। समय की पाबंदी भी है, ये भी देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन भी हम देख चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। संपर्क सूत्र, अंतिम सलाह, यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप इसका आवेदन भर सकते हैं पीएसआई का। अभी के लिए यह है। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।